हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले चैप्टर जो वीडियो में हमने देखा था जैन धर्म उपनिषद काल, आपका चैप्टर है 6। उसमें से हमने जो पार्ट 1 में देखा था जैन धर्म महावीर स्वामी एवं उनके बारे में, और जैन धर्म की जो विशेषताएं हैं, जैन धर्म में क्या क्या हुआ है और कितने जो है पंचव्रत और त्रिरत्न सब कुछ हमने उसमें देखा था। और उनके माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों, उसमें हमने सब कुछ देखने के बाद अब हम ये जो चैप्टर नंबर 6 है उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके लिए, बौद्ध धर्म। आपका वीडियो कुछ लंबा हो जाता है, इसलिए हमने इसको 2 भागों में बांट दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म एवं उनसे संबंधित जो गौतम बुद्ध के बारे में, और जो है सब कुछ इसमें देखेंगे। उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम एवं उन्होंने क्या किया किया है जीवन में, किस प्रकार से निर्वाण की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण किस प्रकार से हुआ, और बौद्ध धर्म के विषय में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे भारत। आपका बौद्ध धर्म देखिए, शुरू करते हैं। भारत शुरू से ही धार्मिक संस्कारों वाला देश रहा है, यह दोस्तों सत्य बात है। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे उनको महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में कपिल वस्तु के समीप कहाँ हुआ था, लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। आपको पता होगा, लुम्बिनी ग्राम में एक शाक्त क्षत्रिय कुल में राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। इनकी बचपन का नाम क्या था दोस्तों, इनकी बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम था महामाया। दोस्तों, आज जो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपकी जो सोशल स्टडीज है इसका जो पेपर बनता है उसमें इस प्रकार के विकल्प बनते हैं कि जो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। उसमें से आपको कपिल वस्तु या फिर लुम्बिनी ग्राम किसी एक को दे दिया जाएगा, और आप 3 जो होंगे वह गलत होंगे। तो इसमें से आपको किसी एक पर आपको यह सही पहचानना होगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार उन्हें पूछ लेगा कि उनके माता पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था, उनके बचपन का, और जो भी उससे आप इससे रिलेटेड सब कुछ पूछता है। जिसको हम हाईलाइट करते जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से और बिल्कुल नोट्स बनाते जाइए इसके साथ। क्यों, अगर आप पूरा चैप्टर नहीं लिख सकते, मैं समझ सकता हूँ, इतना नहीं लिखा जाता, परंतु आप जो नोट्स है एक लाइन में टॉपिक में लिखिए कि उनकी जो है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। आप दूसरी लाइन में जो है नोट्स में लिखिए कि जो उनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था और शाक परिवार में हुआ था। दूसरा लिखिए उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, और फिर लिखिए उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इस प्रकार से आप लाइन जो स्टेप बाय स्टेप लाइन लिखते जाएंगे, और जब आप पेपर देने जाएंगे तो इन लाइनों को रिवीजन करके जाइए, तो इतना गजब बेहतरीन पेपर जाएगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है तो यह आइडिया आप अपना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए, इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का निधन हो गया था। दोस्तों, 7वें दिन ही इनकी माता का निधन हो गया था। अतः इनका पालन पोषण किसने किया था दोस्तों, इनकी मौसी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इसीलिए इसीलिए ही गौतम से नाम से चर्चित हैं। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे, इनके जन्म पर कालदेव एवं कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या फिर महापुरुष बनेंगे। दोस्तों, आप इसको भी हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा प्रश्न आ गया कि किसने भविष्यवाणी की थी कि यह जो चक्रवर्ती राजा या महापुरुष बनेंगे, या फिर ऐसा आ जाता है कि कालदेव एवं कौंडिन्य ने किस प्रकार की भविष्यवाणी की थी, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि या तो यह चक्रवर्ती राजा बनेंगे या फिर महापुरुष बनेंगे। फिर देखिए, बचपन से ही उनकी गंभीरता और आध्यात्मिकता के प्रति उनके रुझान को देखकर उनके पिता शुद्धोधन ने 16 वर्ष की अवस्था में, उनके पिता नहीं चाहते थे कि यह जो है महापुरुष बने, वह चाहते थे कि यह चक्रवर्ती राजा बने, क्योंकि वह भी राजा थे। तो उन्होंने सोचा कि इसकी हम शादी कर देंगे, इसलिए यह जो है महापुरुष कैसे बन पाएंगे। तो दोस्तों, उन्होंने यह सोचकर 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी कर दी थी। किनसे, यशोधरा नामक जो जो राजकुमारी थी उनसे कर दी थी। 28 वर्ष की अवस्था में एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है राहुल। तो दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिए, जिसको मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। राहुल रखा गया। इतना सभी होने के बाद इनका दाम्पत्य जीवन में मन नहीं लगा। दोस्तों, जब यह शादी हो गई, बच्चा हो गया, फिर भी इनका मन नहीं लगता था, या उदास रहते थे, सांसारिक दुखों से मुक्त होना चाहते थे। सांसारिक दुखों से, बंधनों से उन्हें बराबर अशांति बनाए रखा, और एक 29वीं आयु में गौतम ने गृह त्याग दिया। दोस्तों, फाइनली उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, यानी पुत्र 1 साल के बाद आयु जो है गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महा भी निष्क्रमण कहा जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए, जरूर लिखें। आप कापी पेन लेके बैठिए। इस घटना को हम जो भी एक लाइन है उसको आप लिखते जाइए, सभी नहीं लिखना है, पूरा चैप्टर नहीं लिख सकते, मैं समझता हूँ पूरा चैप्टर सिर्फ देखना है। आप इसको एक एक लाइन लिखते जाइए। इस घटना को, गृह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इसके पश्चात लगभग 7 वर्ष बाद ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। लगभग 35 वर्ष की आयु में
बिहार स्थित कहाँ पे, उरुवेला की सुबंग वन स्थली पहुंचे। उन्होंने वहां कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले। यहाँ पे यह उरुवेला ही बोध गया के नाम से प्रचलित है। दोस्तों बोध गया है आपका, जो ऐसा प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो हम लोग लिखते हैं बोध गया या बोध गया, तो उसको ही उरुवेला कहते हैं। यही स्थान है जहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे जो है गौतम को समाधि लगाने के 19वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था, पीपल के नीचे, कहाँ पे, बोध गया में और उरुवेला में। बोध गया को ही उरुवेला, उरुवेला को ही बोध गया कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी से बुद्ध तथा पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। देखिए इसके बाद दोस्तों इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी वे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, इसको आराम से पढ़िए हंसते हंसते। देखिए ज्ञान के पश्चात महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ में 5 शिष्य जो जाति के ब्राह्मण थे को पहली बार उपदेश दिया था। कहाँ दिया था, पहली बार उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, वाराणसी में। दोस्तों वाराणसी में, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वह दिया था वाराणसी में। बुद्ध का यह प्रथम उपदेश बौद्ध परंपरा और जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात उन्होंने कई राज्यों मगध, कौशल, कौशाम्बी आदि भ्रमण किया और वहां उपदेश दिए। उन्होंने मगध अपना प्रमुख प्रचार केंद्र बनाया। कहाँ बनाया, मगध। फिर देखिए महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश इतने प्रभावी, जो उनके उपदेश थे इतने प्रभावी थे कि उनके शासक या मगध का शासक बिंबिसार, कौशाम्बी तथा उदयन, और दोस्तों जी हैं सब, इनके बारे में हम देख चुके हैं। बिंबिसार, कौशाम्बी या उदयन तथा कौशल का प्रसेनचित युद्ध बुद्ध के अनुयायी बन गए। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि हमारे चैनल पर आप जब विजिट करेंगे तो एक प्लेलिस्ट है प्राचीन काल का इतिहास। दोस्तों उसमें आप जाइए, उसमें हमने मगध के जितने राजाओं ने शासन किया है उसको बेहतरीन और बिल्कुल छोटी वीडियो में डिस्कस किया है, शॉर्ट वे में, तो आप उसको जरूर देखिएगा। चैनल पर जाएंगे, आपको भारतीय प्राचीन काल का इतिहास नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप देखेंगे तो उसमें हर एक राजा के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, और छोटी वीडियो है, शॉर्ट है और बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। प्रसन्नचित्त बुद्ध अनुयायी बन गए। इसके बाद बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात अपना संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार में लग गया। और देखिए कब, 483 ईसा पूर्व में, जब बुद्ध लगभग 80 वर्ष के, उनका निधन कुशीनगर में हो गया था। दोस्तों कब, जो है 483 ईस्वी में, कहाँ पे, कुशीनगर में उनका निधन हो गया था। बुद्ध के निधन की घटना बौद्ध को परंपरा महापरिनिर्माण, दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, जो है आप महापरिनिर्माण देखिए, एक है महाभिनिष्क्रमण और दूसरा है जो है महापरिनिर्माण। घर के छोड़ने की स्थिति को महाभिनिष्क्रमण, और जब उनका निधन हुआ था उस घटना को महापरिनिर्माण कहते हैं। इन दो को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, लिख लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत। दोस्तों बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, इसमें हम देखेंगे, देखिए महात्मा बुद्ध ने अपने सिद्धांतों का प्रचार मौखिक रूप से ही किया है। महात्मा बुद्ध मुख्य रूप से एक धर्म में सुधारक थे। उन्होंने किसी नवीन धर्म की स्थापना करने के लिए प्राचीन धर्म में चली आ रही कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया था। महात्मा बुद्ध का धर्म अत्यंत व्यवहारिक था। महात्मा बुद्ध का मत था कि मनुष्य के जीवन में आदि से अंत तक दुख ही दुख है। दोस्तों अतः मुख से मुक्त होने के लिए उन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए थे, तो उनको हम देखेंगे। इसके बाद देखेंगे, देखिए चर्चा बिंदु, दुख सुख समुदाय सुख निरोध मार्ग चर्चा उपरांत प्रशिक्षु धर्म से सिद्धांतों को स्पष्ट करें। देखिए 4 धर्म और सत्य, 4 आर्य सत्य, दुख सुख और समुदाय, और दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। उन्होंने जो 4 मार्ग बताए थे कि सुख और दुख और दुख समुदाय और दुख निरोध, दुख का निरोध किस प्रकार किया जाता है, दुख निरोध, देखिए उन्होंने बताया था सुख होता है, दुख होता है, और दुख निरोध यानी दुख को दूर कैसे किया जा सकता है और दुख को दूर करने का मार्ग क्या है। उन्होंने यह 4 सत्य बताए थे। दुख क्या है, महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है, अतः क्षणिक सुखों को सुख मानना अदूरदर्शिता है, उनका एक पहला सत्य। दूसरा था दुख समुदाय। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का कारण तृष्णा है। इंद्रियों को जो वस्तुएं प्रिय लगती हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा ही तृष्णा है, और तृष्णा का कारण ही अज्ञान है। दोस्तों देखिए फिर इसके बाद उन्होंने दुख निरोध यानी दुख से छूटने का, जो दुख कैसे दूर किया जा सकता है, महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्ति के लिए उनके कारणों का निवारण आवश्यक है, अतः तृष्णा पर विजय प्राप्त करने से दुखों में मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद देखेंगे दुख निरोधक मार्ग। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों की मुक्त होने अथवा निर्माण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग पालन करने से हमें दुख
का नाश संभव है। अष्टांगिक मार्ग क्या थे, इसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए अष्टांगिक मार्ग क्या था। पहला था सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को त्याग कर यथार्थ स्वरूप पर ध्यान देना ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक संकल्प, दूसरों के प्रति द्वेष एवं हिंसा का परित्याग कर संकल्प कर लेना चाहिए। और सम्यक वाक्य क्या है, झूठी अप्रिय एवं निंदा वचन नहीं बोलना चाहिए। सम्यक कर्मांत, अहिंसा एवं इंद्रियों संयम की कर्मांत जो है कर्मांत है। फिर देखिए पांचवा सम्यक आजीविका, मनुष्य को जीव को उपार्जन के लिए पवित्र रास्ता चुनना चाहिए। और शुद्ध ज्ञान युक्त प्रयत्न जिस धर्म की दृष्टि उत्पन्न हो सम्यक व्यायाम है। सातवां था इसके अंतर्गत निरंतर चेतन रहने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। दोस्तों यह 7 थे। यह आपके अष्टांगिक मार्ग। एक और है आपका सम्यक समाधि, चित्त को एकाग्र रखने को कहते हैं सम्यक समाधि, और प्राप्त करने पर मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार 10 सील, प्रशिक्षु 10 सील के बारे में चर्चा करें। महात्मा बुद्ध ने मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्माण प्राप्त बनाया। इस निर्माण प्राप्ति हेतु महात्मा बुद्ध ने आचरण की शुद्धता पर विशेष बल दिया। आचरण की शुद्धता हेतु उन्होंने 10 सीलों के पालन को आवश्यक बनाया। ये 10 सील इस प्रकार थे। देखिए क्या क्या थे। देखिए सबसे पहले 10 सील सिद्धांत थे अहिंसा और सत्य, अस्तेय अथवा चोरी न करना। फिर था अपरिग्रह अर्थात धन संग्रह करना ना करना, यानी धन एकत्रित नहीं करना चाहिए, जितना खाने चाहिए और उसी को जुटाना चाहिए जितना हम खा सकें, बाकी की धन एकत्रित नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य था नृत्य एवं संगीत का त्याग, आप आनंद जो है नृत्य या संगीत में जो भाग नहीं ले सकते। सुगंधित पदार्थों का जो है त्याग करना चाहिए, यानी कि जो हम लगाते हैं अभी तेल और जो क्रीम, जो कुछ नहीं करना चाहिए इसमें। और असमय भोजन का त्याग, यानी जब भोजन करना चाहिए यानी कि उसी टाइम में भोजन करना चाहिए, अदर भाई कभी भी भोजन नहीं खाना चाहिए। कोमल से त्याग, और दोस्तों जो है कोमल का मतलब है अच्छे जो है उस पर नहीं सोना चाहिए, जैसे हम लोग सोते हैं इस प्रकार नहीं सोना चाहिए। और कामनी कंचन का त्याग। दोस्तों इस प्रकार के थे देखिए जो थे 10 सीलों के पालन। इसके बाद देखिए आपका उपरोक्त सीलों में प्रथम 5 को गृहस्थ के जीवन में भिक्षुओं के लिए सभी सील हैं जिनके पालन करने से शुद्ध आचरण संभव हो सकता है। देखिए जो है क्षणिक बात था, महात्मा बुद्ध संसार को नित्य का मानकर क्षण भंगुर मानते थे। उनका विश्वास था कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणिक एवं निरंतर परिवर्तनशील है। उनका मतलब था कि संसार की प्रत्येक वस्तु बदलती रहती है। यह मनुष्य का श्रम ही सांसारिक वस्तुओं को स्थायी समझ लेता है। तो मनुष्य वही सब कुछ समझ लेता है, परंतु वस्तुएं होती हुई निरंतर परिवर्तनशील होती रहती हैं। यह था महात्मा बुद्ध का मानना। इसके बाद देखेंगे अनीश्वरवाद। महात्मा बुद्ध अनीश्वरवाद थे। उनका विचार था कि संसार में उत्पत्ति की ईश्वरीय सत्ता का कोई योगदान नहीं है। वह ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते थे, वरन कार्य कारण की श्रृंखला से यह संसार चलता रहता है। जो कार्य कारण की श्रृंखला है यानी कि बदलाव है, उसके द्वारा ही संसार चलता है। संसार के कर्ता के रूप में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। यह महात्मा बुद्ध का विचार था। प्रतीत में समूहपाद, यह बौद्ध धर्म का दर्शन सिद्धांत का मूल तथ्य। महात्मा बुद्ध का विचार था कि एक वस्तु के विनाश से पश्चात दूसरी उत्पत्ति होती है। इस घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध है। कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रतीत में समूहपाद के नाम से जाना जाता है। कर्मवाद, महात्मा बुद्ध का कर्म में विश्वास था। उनका कहना था कि यज्ञ पूजा और बलिदान तथा स्मृति आदि से मनुष्य अपने कर्मों के फल को मिटा सकता है, अर्थात मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही फल पाता है। अनात्मवाद, महात्मा बुद्ध के अनुसार आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। उनके अनुसार मनुष्य का व्यक्तित्व कुछ संस्कारों का समूह है। पुनर्जन्म, दोस्तों ध्यान रखिए उनके क्या क्या भी वह है उनकी सिद्धांत थी। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व में ना तो विश्वास होते हुए भी बुद्ध का पुनर्जन्म में विश्वास था। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व में विश्वास ना होते हुए भी पुनर्जन्म में वह विश्वास रखते थे दोस्तों। परंतु इस संबंध में उनका विचार था कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं वरन अनित्य अहंकार का होता है। वे पुनर्जन्म का भी कार्य कारण नियम और संचालन मानते थे। वह मानते तो थे कि पुनर्जन्म होता है, परंतु वह यह नहीं समझते थे कि आत्मा फिर से उसी शरीर में आती है। वह समझते थे कि अहंकार और अनित्य ही केवल शरीर में आता है। कर्मकांड और यज्ञ पशु बलि में अविश्वास, वह पशुओं पर बलि चढ़ाना यज्ञ करना महात्मा बुद्ध का किंचित मात्र भी विश्वास नहीं था। कर्म कांडों से भी घोर विरोधी थी। यह कारण था कि ब्राह्मणों को भी उच्च स्थान देने का पक्ष नहीं थे, क्योंकि ब्राह्मण बहुत जो है धर्म कांड दुनिया भर का करते थे, इसलिए वह उनको स्थान नहीं देते थे अपने जो है ब्राह्मणों को उच्च स्थान। अब देखिए जाति पाति का खंडन। महात्मा बुद्ध जाति पाति में कोई विश्वास नहीं था, वरन सामाजिक एकता में विश्वास रखते थे। उनका मत था कि बौद्ध धर्म का अनुसरण और कोई
अनुसरण कोई भी कर सकता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। उन्होंने एक स्थान कहा था, हे भिक्षुओं, जिस प्रकार बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में गिरकर अपना अस्तित्व खो देती हैं, उसी प्रकार भिक्षु वस्त्र धारण करने पर उनमें वर्ण भेद रहता है। धार्मिक जीवन में सब ऊंच नीच समान हो जाते हैं। दोस्तों उन्होंने कहा था कि ये जिस प्रकार नदी है वह जब समुद्र में गिरती है तो उस नदी का नामो निशान मिट जाता है, क्योंकि जब समुद्र में गिरेगी तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसी प्रकार है मनुष्य, धार्मिक जीवन में सब ऊंच नीच समान होता है, किसी भी ऊंचा ना कोई नीचा होता है। उन्होंने इसका विरोध किया था जाति पाति का। अहिंसा पर बल, महात्मा बुद्ध अहिंसा के पक्षधर थे। उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात जीवन पर्यंत अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत का प्रचार किया था। उनका मत था कि मनुष्य को अपने मन वचन कर्म से किसी जीव को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हिंसा नहीं करनी चाहिए। वेदों में अविश्वास, महात्मा बुद्ध ने वेदों को ईश्वर कृत नहीं माना है, अतः उन्होंने वेदों में अविश्वास प्रकट किया। उनका मानना था कि मनुष्य को सदैव अपने अनुभव द्वारा ही अपना आध्यात्मिक मार्ग खोजना चाहिए, उसे किसी गुरु ग्रंथ अथवा किसी बाहरी साधन का श्रेय नहीं लेना चाहिए। दोस्तों उन्होंने कहा था कि मार्ग खोजना चाहिए, मनुष्य को अपने अनुभव द्वारा ही मार्ग खोजना चाहिए। इसके बाद देखिए निर्वाण क्या है, उन्होंने निर्वाण के बारे में क्या बोला है। महात्मा बुद्ध के अनुसार निर्वाण वह अवस्था है जिसमें ज्ञान की ज्योति द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्ति हो जाती है तथा मनुष्य की समस्त वासनाओं को तृष्णाओं का नाश हो जाता है। निर्वाण की प्राप्ति सत्कर्मों द्वारा की जाती है। बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित है। इसके अतिरिक्त दीपवंश, महावंश और मिलिंद पंथों, जातक कथाएं, संस्कृत भाषा में लिखित महावस्तु, बुद्ध चरित्र और सौंदरानंदन तथा महाभिभाष आदि बौद्ध साहित्य के उच्च कोटि के प्रमुख ग्रंथ हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो है बौद्ध धर्म के सभी ग्रंथ हैं। और जातक कथाएं क्या है, जातक कथाएं भाषा में लिखी जाती हैं। इसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं और बुद्धकालीन धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का वर्णन किया जाता है। जो बौद्ध धर्म में कैसा जो है धार्मिक जीवन था, सामाजिक आर्थिक जीवन किस प्रकार होता था। और मिलिंद पन्हों क्या था, मिलिंद पन्हों में यूनानी शासक मिलिंद एवं बौद्ध नागसेन के माध्यम दार्शनिक विषय को लेकर वाद विवाद का वर्णन किया गया है। दीपवंश एवं महावंश में इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक श्रीलंका के राजवंशों का वर्णन किया गया है। वे 2 ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनकी रचना श्रीलंका में की गई थी। अब देखिए दीनयान और महायान क्या था। हीनयान शब्द का अर्थ है निम्न मार्ग। इस प्रकार का प्रयोग महायानियों द्वारा अपनी विरोधियों के लिए किया जाता है। महायान क्या है, महायान शब्द उत्कृष्ट मार्ग है। इस संप्रदाय की स्थापना नागार्जुन द्वारा की गई थी। इसके अनुयायी महायानी कहलाए। अब देखेंगे दोस्तों बौद्ध संगीति, तो इसमें हम सीधी टॉपिक की बात करते हैं। देखिए प्रथम हम देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध के निर्माण के बाद यानी कि उनकी मृत्यु के पश्चात कुछ समय पश्चात 483 ईस्वी में, दोस्तों इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, कब 483 ईस्वी में किसने, अजातशत्रु के शासनकाल में बिहार के स्थित राजगृह, कहाँ पे, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। इस संगीत के बुद्ध उपदेश 2 पिटकों एवं विनय पिटक एवं सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों। इन संगीति से एक न एक आपको प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई, तो अजातशत्रु की। कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी, तो राजगृह में। अब देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति, बुद्ध भिक्षुओं में उत्पन्न आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध ने निर्माण के लगभग 100 वर्ष बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व में चुलबंग वैशाली में कालाशोक, कहाँ किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। कब किया था, 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे, वैशाली में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन दोनों इनको आप जो है जरूर याद रखेंगे, या आपका दायित्व बनता है। इसको आप नोट्स लिख लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंशीय शासक अशोक के शासनकाल में हुआ था। कब हुई थी, तो 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके बाद इसमें लगभग 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया था। इसको भी आप देखिए। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब कहाँ हुई थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण वंश के शासक था कनिष्क। दोस्तों आप प्राचीन भारत कालीन इतिहास हमारे प्ले लिस्ट है, उसको आप देख लीजिए। यह चैप्टर आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। इस सब जो अशोक हैं, सम्राट अशोक और जो कनिष्क, सबके बारे में हम डिस्कस कर रखा है। इसके बाद देखिए कनिष्क के बाद शासनकाल में प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दी में कश्मीर कुल्डन वन में किया गया था। इस संगीत की अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने की थी। इस संगीत के पश्चात बौद्ध धर्म अनुयायी हीन यानी महायान 2 जो है संयंत्रों में स्वतंत्र संप्रदाय में विभक्त हो गई थी। दोस्तों इसके पहले हमने जैन धर्म पढ़ा था, वह
भी दो जो है संप्रदाय में विभक्त हुए थे, जो है पीताम्बर और श्वेताम्बर यह हुए थे। और जो बौद्ध धर्म है यह हीनयान या महायान दो संयंत्रों में विभक्त हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे बौद्ध धर्म की उन्नति तथा प्रसार। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रयासों से बौद्ध धर्म खूब फला फूला और सर्वत्र प्रचलित हुआ। बौद्ध धर्म की उन्नति अथवा जो है प्रसार किस प्रकार हुआ, देखिए बुद्ध का व्यक्तित्व। बुद्ध के व्यक्तित्व के विशेष गुण सहनशीलता, क्षमा, दया, स्नेह, करुणा आदि थी। उनकी सफलता, अकाट्य तर्क तथा प्रभावशाली उपदेश थे। ये कुछ ऐसी बातें थी जो राजा को लेकर रंग तक प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते थे। इनके उपदेश थे बहुत प्रभावशाली थे। यह जो बोलते थे बहुत ही मोटिवेट थे इनकी भाषण। सिद्धांतों की सरलता पर व्यवहारिकता है दोस्तों। इसके बाद देखिए सिद्धांतों की सरलता पर व्यवहारिकता और सामाजिक समानता का सिद्धांत और बौद्ध धर्म का लचीलापन और लोक भाषा का रोचक शैली, इस प्रकार से जो है इसका प्रचार हुआ। मठों की स्थापना हुई और राजकीय संरक्षण हुआ। बौद्ध धर्म के राजाओं का बिंबिसार, प्रसेनजित, उद्योग, अशोक राजा, कनिष्क, मिलिंद, हर्ष आदि राजकीय जो है प्रश्रय प्राप्त हुई। इसी धर्म की उन्नति हुई। यह जो राजा है इन्होंने सब ने बौद्ध धर्म को जो है माना है। बौद्ध धर्म के पतन का कारण क्या है, यह कैसे नष्ट हुआ, तो भारत में इथी यानी शताब्दी ईसा पूर्व में लेकर गुप्त शासकों का उत्थान तथा बौद्ध धर्म निरंतर उन्नति की, परंतु गुप्त शासकों ने के काल में यह धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया। इसके पतन के क्या कारण थे, तो दोस्तों देखिए जो है बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। बौद्ध धर्म में भ्रष्टाचार पनपना, हिंदू धर्म में सुधार हुआ और जो है बौद्ध धर्म में भ्रष्टाचार हुआ। इस प्रकार से पतन होता चला गया। आंतरिक मतभेद होते चले गए तो बौद्ध धर्म भी जो है निम्न स्तर की ओर पतन की ओर अग्रसर होता गया। राजकीय संरक्षण और विदेशी आक्रमण, राजपूतों का उत्कर्ष, दोस्तों यह जो कारण है इसी प्रकार ही बौद्ध धर्म का पतन हुआ। इसके बाद देखिए दोस्तों इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें आप लोग पढ़िए इसको। मैं यह वीडियो आपकी कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए और जो इसमें इम्पोर्टेंट है वह लिख लीजिए। इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसको भी देखिए। बौद्ध धर्म में बहुत जटिलता, कट्टरता का समावेश हो गया था। इसके मौलिक स्वरूप बदल गया था और अनुयायियों घटोत्तरी होने लगी थी। चलो इसमें देखते हैं हम जो आपका है इम्पोर्टेंट। शंकराचार्य को जो है कुमाल, रिट, भट्ट, रामानुज दार्शनिक के हिंदू दोषों को दूर किया, परिणाम तो लोग पुनः और आकर्षित होने लगे। शुंग वंश और कणव वंश, आंध्र सातवाहन शासकों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म को नहीं। दोस्तों जब यह वंश हुआ, सातवाहन वंश और कणव वंश, शुंग वंश, आंध्र वंश, इन्होंने ही बौद्ध धर्म की पतन को ओर अग्रसर किया और विदेशी आक्रमण के द्वारा ही जो है बौद्ध धर्म पतन की ओर चला गया। देखिए प्रश्न ऐसे बनते हैं, जैन धर्म से आप क्या समझते हैं, जैन धर्म के सिद्धांत। तो दोस्तों आपको हम अच्छी तरह से बता चुके हैं कि जो पंचशील सिद्धांत हैं किस प्रकार हैं। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, आपको पता है। जो आपके महावीर स्वामी थे वह 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, आपको पता है। इस धर्म के उत्थान एवं पतन के कारण बताइए। हमने उत्थान का कारण बता दिया कि जो महावीर प्रसाद के गौतम बुद्ध के उपदेश थे वह बहुत प्रभावशाली थे, मोटिवेट करते थे। तो उसके द्वारा जो है उत्थान हुआ और पतन किस प्रकार हुआ, विदेशी आक्रमण के द्वारा, भ्रष्टाचार के द्वारा, हिंदू धर्म में सुधार के द्वारा और जो राजपूतों का उदय हुआ, इस प्रकार से उसके हो गए। तो दोस्तों अब आपका अगला चैप्टर आता है सौरमंडल। इसमें हम देखेंगे सूर्य ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और तारामंडल। इसमें बेहतरीन तरीका से इसको हम पढ़ेंगे, आपको उदाहरण सहित इसको हम पढ़ाएंगे। आपको सौरमंडल सभी को, सूर्यमंडल और सूर्य ग्रह, उपग्रह सबको आपको जो है चित्र से समझाएंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसको हम यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके हमने पढ़ लिया है आपका उपनिषद काल, जैन एवं बौद्ध धर्म। तो दोस्तों इसके जितने भी जो आपके प्रश्न बने हैं तो आप उसको बना लीजिए और जो है नोट्स बना लीजिए। जो हमने इंपॉर्टेंट आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं उसको आप लिख लीजिए और नोट्स में बना लीजिए। जब आपके एग्जाम होंगे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब पे प्राचीन काल का इतिहास नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें उसको जरूर देख लीजिएगा। जिस राजाओं के बारे में हम डिस्कस किया है वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो दोस्तों हम आशा करते हैं, दोस्तों ये हमारी बोलने की स्पीड है कुछ ज़्यादा है तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ऐसे ही बोल पाता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों यह है पार्ट 2, इसमें है बौद्ध धर्म। इसके पहले हमने अगर आपने इसके पहले का जो जैन धर्म का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू।